तो ये है अरमान, तो अब दिल में रह ही गया कि रफ़ी साहब भी मेरा कोई गाना गाते हैं। एक दौर था दोस्तों, जब बॉलीवुड में सलीम जावेद की जोड़ी का करिश्मा चलता था। जावेद अख्तर और सलीम खान की ये जोड़ी इतनी कामयाब थी कि ये जो भी स्क्रिप्ट लिखते उस पर बनी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती। हाथी मेरे साथी, जंजीर, शोले, यादों की बारात, दीवार, डॉन, त्रिशूल, काला पत्थर, 1970 के दशक की सुपरहिट फिल्मों का जिक्र इन दोनों के स्क्रिप्ट के बिना पूरा नहीं होता। इसलिए सलीम जावेद को हिंदी सिनेमा के सबसे महान स्क्रिप्ट राइटर्स में से एक माना जाता है। राजेश खन्ना के रोमांटिक दौर के बाद इन्हीं की लिखी कहानियों और डायलॉग्स ने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन की इमेज दी और उन्हें सदी का महानायक बना दिया। ये रफी साहब के कमबैक का दौर भी था। उस दौर में सलीम जावेद की ज्यादातर फिल्मों में अमिताभ बच्चन के लिए किशोर कुमार सिंगिंग करते थे, पर जावेद साहब जानते थे कि रफी साहब की तो बात ही कुछ और है। न फनकार तुझसा तेरे बाद। दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं रहती, वक्त के साथ हालात और साथी बदल जाते हैं। लिहाजा वक्त बदला और सलीम जावेद की ये जोड़ी भी टूट गई। इसके बाद जावेद अख्तर साहब ने बतौर गीतकार अपने सफर की नई शुरुआत की, और फिर क्या था, उनके लिखे गीत सीधे सुनने वालों के दिलों में उतर गए। आप ये कुछ मशहूर गानों के मुखड़े सुनिए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, दिल में मेरे दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दिल में मेरे दर्द। जावेद अख्तर करीब 45 साल से फिल्मी गीत लिख रहे हैं और उनके ऐसे न जाने कितने ही गीत हैं जिन्हें सुनकर आज भी करोड़ों लोग झूम उठते हैं। जावेद साहब ने यह साबित कर दिया कि चाहे स्क्रिप्ट हो या गीत, शब्दों का जादू अगर सही जगह लगे तो पूरी दुनिया उसे बार बार सुनना चाहती है। और जावेद साहब को आज भी लगता है कि काश उनके गाने रफी साहब गा देते। बदकिस्मती है कि जब वो इस दुनिया में थे तो मैं गाने ही नहीं लिखता था। अरमान, तो अब दिल में रह ही गया कि रफ़ी साहब भी मेरा कोई गाना गाते हैं। जावेद अख्तर ने 1971 में सलीम खान के साथ स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया था। उस दौर में फिल्मों के पोस्टर पर स्क्रिप्ट राइटर का नाम तक नहीं जाता था, लेकिन इन दोनों की लिखी स्क्रिप्ट और डायलॉग की ताकत ऐसी होती थी कि फिल्में सितारों के नहीं बल्कि स्क्रिप्ट राइटर्स के नाम से बिकने लगी। उनका जलवा ऐसा था कि उनके नाम से ही प्रोड्यूसर्स को अपनी फिल्मों के लिए फाइनेंसर्स मिल जाया करते थे। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। जावेद अख्तर खानदानी शायर और गीतकार हैं। उनको फैमिली से ही शायरी का हुनर मिला था। उनके पिता जानिसार अख्तर और मामा मजाज लखनवी भी अपनी शायरी के लिए मशहूर थे। उनकी माँ भी उर्दू की जानी मानी लेखिका थी और दादा मंजर खेराबादी भी बहुत बड़े शायर थे। ऐसे में जावेद साहब का बड़ा शायर बन जाना कोई हैरत की बात नहीं। 1981 में फिल्म सिलसिला के जरिए जावेद अख्तर गीतकार के रूप में भी सामने आए। उसी फिल्म के गीतों ने उन्हें एक नया मुकाम दे दिया, जहां लोग अब उन्हें स्टार लिरिसिस्ट कहने लगे। सिलसिला के इन गीतों को जावेद साहब ने ही लिखा था। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में। गीतकार के तौर पर उन्हें ढेरों सम्मान मिले, जिनमें 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 8 बार बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड शामिल है। उनकी लेखनी और गानों ने कई एक्टर्स को सुपरस्टार बना दिया, लेकिन इतनी सफलता के बाद भी उनके दिल में एक कसक हमेशा जिंदा रही। देखिए, तो मेरी बदकिस्मती है कि जब वो इस दुनिया में थे तो मैं गाने ही नहीं लिखता था। जावेद अख्तर साहब मानते हैं कि गीतकार, संगीतकार और गायक का तालमेल जब परफेक्ट हो तो इतिहास बनता है। जब किसी शायर या गीतकार को रफी साहब की आवाज मिल जाए तो फिर उस गाने का अमर हो जाना लाजमी ही है। यही वजह है कि रफी साहब की गायकी आज भी अमर है। उनके गाए हुए करीब 25,000 से ज्यादा गीतों में से उनके सर्वश्रेष्ठ गीत तय कर पाना बहुत मुश्किल है। एक गाना तो मैं फेवरेट कह ही नहीं सकता, कम से कम 5-10 गाने तो बता सकता हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि नामुमकिन है। उन्हें दुनिया से गए 50 साल हो जाएंगे, लेकिन उनके गाने आने वाले 400-500 साल तक भी लोगों की जुबान पर रहेंगे। रफ़ी साहब के कोई भी गाने में आप ये नहीं कह सकते ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा ज़्यादा है। दोस्तों, ये सिर्फ जावेद अख्तर की ही पीड़ा नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों संगीत प्रेमियों की भी कसक है, क्योंकि सभी जानते हैं कि रफ़ी साहब हिंदुस्तान की वो आवाज़ थे जो सिर्फ गाते नहीं थे बल्कि इमोशंस को जीते थे। रफ़ी साहब किसी भी कैरेक्टर के लिए गाते या जिस भी गीत को गाते उसमें जान डाल देते। सोचिए, अगर रफ़ी साहब थोड़े दिन और हमारे बीच होते
तो शायद जावेद साहब के गीत उनकी आवाज में भी गाए जाते, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रफ़ी साहब का इंतकाल 31 जुलाई 1980 को हो गया और उसके एक साल बाद साल 1981 में जावेद अख्तर ने सिलसिला के लिए अपने पहले गीत लिखे। इस तरह उनके गीत और रफ़ी साहब की आवाज़ कभी मिल ही नहीं पाई। यही वह दर्द है जो आज भी जावेद अख्तर के दिल में कहीं गहराई से बसता है। और रफ़ी साहब की आवाज़ तो दिलों में उतरी हुई है, ये लोग उसकी गूंज सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। दोस्तों, यही थी जावेद अख्तर साहब की वो अनकही पीड़ा जिसे वो जब मौका मिलता है शब्दों में बयां कर देते हैं। आपको क्या लगता है, अगर रफ़ी साहब जावेद अख्तर के गीत गाते तो वो किस ऊंचाई तक जाते? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मोहम्मद रफी तो बहुत याद